नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मंच से संबोधन मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख पिथौरागढ़। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश को अब विकास के अपने खुद के मॉडल विकसित करने की जरूरत है जिसका दुनिया अनुसरण कर सके। उन्होंने रविवार को शेरसिंह कारकी सरस्वती विहार मुवानी पिथौरागढ़ के नवनिर्मित विद्यालय के लोकार्पण के संबोधन में कहा कि विकास के पश्चिमी मॉडलों ने प्रकृति और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि विकास का भारतीय विचार समग्र है, प्रकृति के साथ तालमेल में काम करता है। इसके साथ ही उन्होंने विज्ञान और उससे जुड़े शोध से जुड़े कई मुद्दों पर बात करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के नैतिक उपयोग की वकालत की। उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार को अपनाने और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। भगत सिंह कोश्यारी यानी पूर्व राज्यपाल पूर्व मुख्यमंत्री ने विद्यालय स्थापना की पूर्ण कहानी का वर्णन किया। साथ ही मुकेश आनंद अंबानी फाउंडेशन के अलावा सभी दानदाताओं को हृदय से धन्यवाद दिया। वे बोले, स्वर्गीय शेरसिंह कारकी जी का सपना आज पूरा हुआ। साथ ही हमने सभी के सहयोग से इस पुनीत कार्य को अंजाम तक पहुंचाया। और जितना संभव जैसा संभव पहले समय जो विचार करते हैं वो विचार हिसाब से नहीं करना। अपने लिए सब पूरा है ना, बाद में देना, इस देने को दान नहीं है। नचिकेता की कथा आपको मालूम है। पिताजी यज्ञ में गाय दान दे रहे थे, लेकिन वो गाय सब नरिया गाय थी। नचिकेता प्रामाणिक था, उसने पिताजी से पूछा कि ऐसी गाय दान देने ये दान हो गया। जब तक दुधारू थी तब तक पूरा उसका उपयोग ले लिया, अब मरने को आई तो अपने घर में गाय न मरे इसलिए किसको दान कर दिया। इसका कोई फायदा नहीं। आप किसी को दान दो, सर्वश्रेष्ठ आपके पास जो है, आपको सब प्रिय है, उसको दान दो। पिता ने कहा तो वो तो तुम ही हो, सर्वश्रेष्ठ और मेरे प्रिय, या तुमको दान दो, जगह क्यों नहीं? फिर बार बार पूछने लगा, मुझे आप किसको देने वाले, मुझे आप किसको देने वाले? पिताजी ने कहा तुमको यमराज को दे दिया। तो चला गया यमराज के पास और ज्ञान प्राप्त करके वापस आए। लेकिन दान किसको कहते उसकी व्याख्या उसकी कथा के प्रारंभ में, जो अपने पास है, सर्वश्रेष्ठ है, उपयोगी है, अपना प्रिय है, वो देना। समय हो, कला कौशल हो या धन, जिसके पास जो है भगवान की पूजा के लिए हमारे पास जो है हमको ले दिया। विवाह के बाद भोजन नहीं दिया तो चलता है, 5 सुपारी देना आवश्यक, मान 5 सुपारी का होता है। तो विवाह के तुरंत बाद 5 सुपारी देते सबको। तो 5 चूना तथा वो जो सामग्री है थाली में, तो हजारों लोग थे, सैकड़ों थाली ऐसी थी, 10-10, 15-15 लोग बैठकर पान। तो कहा में चूना समाप्त हो गया, चूना लाओ। तो जिसको बताया वो भी स्वयं निमंत्रित थे, पान खा रहा था, उसने तीसरे को बताया, उसने किसी नौकर को बताया, वो नौकर दूसरे काम में था, उसने और चौथे को बताया। ऐसा सब लोग एक दूसरे को बताने लगे, चूना लाओ, चूना लाओ, चूना लाओ। डॉक्टर साहब घर में परिचित थे, इसलिए उठे, वो कुटी की खोली में गए, वहां चूना रखा था, कटोरी में भरा, चूना लाके रख दिया, वहां पान खाना शुरू हो गया। लेकिन मंडप में नारा चल रहा है, चूना लाओ, चूना लाओ। चूना लाओ कहने चूना नहीं आता, किसी को अंदर जाके कटोरी में भर के जाना पड़ता है। सर ये जो अपनी सारी इच्छा है उसके लिए काम करना, इसलिए मैंने ये कहानी बताई। हमको इसी तपस्या को आगे बढ़ाना। ये केवल भगतदा की तपस्या रहे ऐसा नहीं होगा, ये हम सबका सपना है। क्योंकि हमारा देश अच्छा बने, हमारे लोग सुखी हों, तो काम करेंगे, बाकी लोग फल लेंगे ऐसा नहीं होगा। हम सबको काम करना है, आने वाली पीढ़ियां उसके फल चलेंगी। हो सकता है कुछ काम इतना दीर्घ समय तक करना पड़ते हैं कि अपने जीवन में पूरे होते हैं, नहीं होते, लेकिन प्रारंभ किया
प्रारंभ तो करना ही होता है, केवल चर्चा करने से नहीं होता। संघ के संस्थापक डॉक्टर हरिद्वार उनके जीवन में ऐसी घटना हुई। नागपुर के राजा भोसला, उनका अच्छा संबंध था डॉक्टर हरिद्वार से, उनके घर विवाह था, राजा के घर का विवाह, सारी प्रजा आमंत्रित थी। उपस्थित श्रद्धेय संत चरण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, तो भगत का भगत है, मैं भी भागवत ही हूँ, भगवान नहीं है। और इसलिए मुझे आपने बुलाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं, क्योंकि संघ में कार्यवाह तक के लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना कारण कहीं नहीं जा सकते, लेकिन संघ चालक जिसके आगे जुड़ जाता है वो बिना बुलाए, बिना जाओ के जा नहीं सकता। उत्तराखंड में तो बहुत बार आया हूं, लेकिन अल्मोड़ा के आगे कभी मुझे जाओ नहीं कहा गया, पहली बार है मुझे बुलाया गया, इसलिए मैं आ सका। तो आप सबके दर्शन करें। तो देवभूमि है हिमालय, देवता सदृश लोग यहाँ रहते हैं, और पवित्र कार्य जहां पर संपन्न हो रहा है, ऐसी ये मुआनी की भूमि है। स्वर्गीय अक्षय सिंह जी भारती जी की तपस्या यहाँ पर चली, ऐसी तपोभूमि है, और उस पर एक बहुत अच्छा विशाल संकल्प लेके निश्चय पूर्वक कुछ बातें खड़ी हो रही है। इसे जहां होता है, इन्हीं को तीर्थ कहते हैं। तीर्थ में आदमी तर जाता है, क्यों तर जाता है? क्योंकि वहां तपस्या हो रही है। उस तपस्या का पुण्य ऐसा होता है कि जो उसमें आता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये भी ऐसी तपोभूमि है, और इसलिए यहां जो आएगा वो धन्य हो जाए। आधुनिक भारत में ये ऐसे तीर्थ है, पुराने तीर्थ तो है ऋषि मुनियों की तपस्याओं से निर्माण है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।